तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक चैप्टर है। इसके अंदर केमिस्ट्री की बहुत बेसिक चीजों के बारे में हमें समझना है। तो किसी भी चीज की बेसिक चीजों के बारे में तभी समझ सकते हैं जब उसके बारे में थोड़ा आइडिया हमें हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं केमिस्ट्री क्या चीज है। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री है ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। तो मैटर की ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के पढ़ने को ही क्या बोलते हैं? हम केमिस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट हमें ये समझना है कि हम सब चीज पढ़ किसकी रहे हैं? मैटर की। तो मैटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फर्स्ट हमें समझना है क्या? मैटर। देखो मैटर की डेफिनेशन तो बहुत बेसिक है, आप लोअर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो कोई भी चीज जिसके पास कुछ मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे क्या बोलेंगे? हम मैटर बोलेंगे। अब मैटर हमें पता है, मैटर की क्लासिफिकेशन को समझना है। मैटर की क्लासिफिकेशन देखो, अगर क्लासिफिकेशन की बात करूं मैटर के, तो क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन हमने लोअर क्लास में पढ़ा है उसको हमने समझा कम है, बस याद ज्यादा रखा है। अब उस क्लासिफिकेशन में कुछ चीजें हम नई डिस्कस करेंगे। नई डिस्कस क्या करने वाले हैं वो समझते हैं। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लासिफिकेशन में बात करूं तो वो क्लासिफिकेशन है इंडियन फिलोसोफर का। देखो इस क्लासिफिकेशन के बारे में काफी कम बुक लिखती है। तो इंडियन फिलोसोफर के अकॉर्डिंग कोई भी जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है। तो इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। 5 बेसिक एलिमेंट्स है, जैसा आपने सुना होगा धरती, आकाश, अग्नि, इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या है? पंच तत्व है। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें समझनी है, बाकी चीजें आपको पता है। क्या पता है आपको? मैटर को हम फिजिकली क्लासिफाई करें तो मैटर को मेनली हम 5 स्टेट्स में क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सी स्टेट्स है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोथ-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो कौन कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोथ-आइंस्टीन कंडेंसेट। 5 क्या मेरी फिजिकल स्टेट है। अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में बात करूं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस एक ही मैटर की भी हो सकती है, यानी कि मैटर सेम रहेगा लेकिन स्टेट चेंज हो रही है। ये मैटर क्या है? स्टेट्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें हम H2O, H2O सॉलिड भी हो सकता है, H2O गैस भी हो सकता है और H2O लिक्विड भी हो सकता है। तो हमें पता है सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड से गैस में आ सकता है और सॉलिड से गैस में भी जा सकता है। ये तीनों चीजें क्या होती है? आपस में इंटरकन्वर्टिबल होती है। लिक्विड से सॉलिड में आ सकता है, गैस से लिक्विड में जा सकता है, गैस से सॉलिड में भी आ सकता है। ये 3 तरह के प्रोसेस हमने, ये डायग्राम आपने पहले भी देखा होगा छोटी क्लास में, लोअर क्लास में हम देखते हैं इसको। तो इसमें क्या देखना होता है हमें? अगर सॉलिड से लिक्विड जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हीट ऐड करनी पड़ेगी। लिक्विड से गैस जाना है तो क्या करना पड़ेगा? हीट ऐड करनी पड़ेगी। गैस से सॉलिड जाना है तो हीट माइनस करनी पड़ेगी, हीट ऐड करनी पड़ेगी, हीट निकालनी पड़ेगी, हीट निकालनी पड़ेगी। तो आपने देखा सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस कैसे जा रहे हैं? विद एडिशन ऑफ हीट। हीट करने से आपको पता है थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है, थर्मल एनर्जी बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ेगी और डिस्टेंस बढ़ने से फिजिकल स्टेट भी क्या हो जाएगी?
चेंज हो जाएगी। क्या सिर्फ हीट ही एक ऐसा फैक्टर है जिससे क्या होती है, फिजिकल स्टेट चेंज होती है? तो आप बोल सकते हैं सर प्रेशर भी है। ठीक है भाई, प्रेशर से भी होता है। जैसे हमारी पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम गैस से आपने क्या करा, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, क्या बन गया ये, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस से क्या बन गया ये, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब एक क्वेश्चन का आंसर करिए आप। मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन। अगर आपको याद हो तो ये तीनों एलिमेंट्स ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन्स। हैलोजन फैमिली से बिलोंग करने वाले क्या है, एलिमेंट्स हैं। अब हैलोजन फैमिली से बिलोंग करने वाले 3 एलिमेंट है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर इनकी फिजिकल स्टेट आपको मैं बताऊं तो आपको काफी अचंभा होगा। क्लोरीन मेरा रूम टेम्परेचर पे गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, और आयोडीन सॉलिड है। अब एलिमेंट्स तो सेम ही ग्रुप के, तो ये गैस, ये लिक्विड और ये सॉलिड गैस है। इसका मतलब फिजिकल स्टेट को डिसाइड करने वाली फैक्टर और भी होंगे, टेम्परेचर और प्रेशर के अलावा। टेम्परेचर और प्रेशर कब फैक्टर होंगे, जब हम सेम मैटर को कंसीडर करें। लेकिन अगर मैंने मैटर को चेंज किया तो उस कंडीशन में टेम्परेचर और प्रेशर के अलावा और भी फैक्टर्स होंगे जो मेरी फिजिकल स्टेट को क्या करने जा रहे होंगे, अफेक्ट करने जा रहे होंगे। आइए इनके बारे में समझते हैं। तो मैंने बोला कि जो स्टेट है, स्टेट ऑफ मैटर, वो किस पे डिपेंड कर रही है, 2 तरह की फोर्सेस होती हैं जिन पर क्या करती है, कोई भी स्टेट मैटर की डिपेंड करेगी। कौन कौन सी फोर्सेस है, 2 टाइप्स की फोर्सेस है। फर्स्ट फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, और दूसरी फोर्स है मेरी डिसरप्टिव फोर्स। कौन कौन सी फोर्स के बारे में बताया मैंने, अट्रैक्टिव फोर्स एंड डिसरप्टिव फोर्स। 2 तरह की फोर्स है, अट्रैक्टिव एंड डिसरप्टिव। अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगी, अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगी, मॉलिक्यूल्स को या पार्टिकल्स को पास लेके आएगी, और क्या चाहेगी, पार्टिकल्स क्लोजर हो जाए, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बन जाए। और डिसरप्टिव फोर्स क्या करेगी, पार्टिकल्स को दूर लेके जाएगी, और दूर लेके जाएगी तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स कैसी है और डिसरप्टिव फोर्स कैसी है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो आइए इनके बारे में समझते हैं। अगर मैं बात करूं अट्रैक्टिव फोर्स की, तो अट्रैक्टिव फोर्स को ही केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलेंगे, और केमिकल बॉन्ड या फिर फोर्सेस बोलेंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो जनरली जो मुझे केमिकल बॉन्ड है, आपने लोअर क्लास में पढ़ा है आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, अगर इनको हटा दें हम तो कुछ फोर्सेस और भी होते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक फोर्स है मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स हो सकती है जिस वजह से अट्रैक्शन लग रहा है। और दूसरी फोर्स है मेरी वैंडरवाल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वैंडरवाल फोर्स। तो 2 तरह की फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या करती है, पार्टिकल्स को पास लेके आती है जनरली कंपाउंड्स के अंदर, और वैंडरवाल फोर्स भी क्या करेगी, पास लेके आएगी। लेकिन ये मेरी वीक फोर्स है, ये कैसी फोर्स है, मेरी वीक फोर्स है, और ये मेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये मेरी डिस्टेंस के पावर 6 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे दो चीजों के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, जिनके बीच में क्या लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, अगर उनकी डिस्टेंस मैंने क्या करी, कम करी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरा एकदम ज्यादा होने लगेगा, किसकी पावर में, स्क्वायर। और इसमें और भी ज्यादा क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि पावर क्या है, 6 है। तो ये मेरी कौन सी फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स। और जो डिसरप्टिव फोर्स है, डिसरप्टिव फोर्स क्या है मेरी, जो भी थर्मल एनर्जी मेरी प्रेजेंट है मैटर के अंदर, वो क्या है, मेरी डिसरप्टिव फोर्सेस है, थर्मल एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं डिसरप्टिव फोर्स का सोर्स क्या है, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या है मेरी, डिसरप्टिव फोर्स को मेजर कर रही है, कितनी ज्यादा डिसरप्टिव फोर्स मेरी मैटर के अंदर प्रेजेंट होगी। तो बात कर रहे हैं, दोबारा क्वेश्चन वही है हमारा कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसके बारे में समझते हैं। इन सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स जो है कौन सी है, वैन डर वाल फोर्स लगती है इनके बीच में। कौन सी फोर्स लग रही है बच्चों, वैन डर वाल फोर्स। और वैन डर वाल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। अब आप खुद ही समझदार हो, आपको पता है टॉप टू बॉटम जाने में साइज क्या होता है, इंक्रीज। तो क्लोरीन से ब्रोमीन गए, साइज इंक्रीज हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। और ब्रोमीन से आयोडीन गए तो साइज बढ़ा हुआ, और साइज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा। इसीलिए क्लोरीन मेरा गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, और आयोडीन मेरा सॉलिड है। तो ये बात हमारी होगी किसकी, फिजिकल क्लासिफिकेशन की, जो हमें थोड़ी बहुत समझनी थी, और बाकी सब चीजें आपने लोअर क्लासेस में डिस्कस कर रखी है। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, शॉर्ट सेशन होगा, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन।